नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल भृगु एस्ट्रो में। आज हम दो मुद्दों के ऊपर बात करेंगे। एक मुद्दा है, किसी वीडियो मैंने देखा था, उसके ऊपर मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा कुछ। और एक मुद्दा है आपकी पास्ट लाइफ में। पास्ट लाइफ में आप क्या थे, आप कैसे देख सकते हो। आपको बताऊँगा, एक बुक है, उस बुक से मुझे पता लगा कि पास्ट लाइफ में आप क्या थे। पशु थे, पक्षी थे, जानवर थे या मनुष्य थे, राइट। तो वो उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो लंबी हो सकती है, देखिएगा जरूर, मज़ा आएगा आपको देख कर। इसमें ये भी बात करेंगे कैसे जब कोई आदमी को एक भगवान का दर्जा दे दिया जाता है तो फिर वो जो भी बोलता है उसको लोग कहते हैं सही है, सच है। जैसे वो नारायण सरकार बाबा, 2 लाख लोग, ये सवा सौ लोग मर गए। और वो एक पुलिस का एक इंस्पेक्टर, सस्पेंडेड बंदा, रेप का केस चल रहा है, और अब तो बोलता मैं नारायण हूँ, भगवान हूँ। और सबसे कितनी दुनिया उसके पीछे लगी हुई है, आप देख लो। दिमाग नहीं है, सोचने की शक्ति नहीं है, ऐसे बाबाओं के पीछे भागते हो। और भैया मांगना तो ऊपर, जब ऊपर वाला नहीं दे सकता तो बाबा तुमको क्या देगा, कोई नहीं दे सकता। ऐसा ही विषय आपके साथ साझा करना चाहता हूँ कि कैसे जब किसी का नाम हो जाता है तो वो जो भी बोलता है लोग उसको सत्य मानते हैं। ये सच है। हुआ यूं कि चलो उसके पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का आइकन आता है उसको दबा दीजिए, एक घंटा आता है उसको दबा दीजिए, ऑल का बटन दबा दीजिए, और साथ में लाइक का बटन जरूरी है। ये सब फ्री काम फ्री में होता है, तो कर लेंगे तो बड़ी मेहरबानी आपकी, क्योंकि इसमें खर्चा आपका कोई नहीं है। थोड़ा सा आपका एफर्ट लगता है, वो उसको आप गुरु दक्षिणा समझ सकते हैं, क्योंकि बिना दक्षिणा के ज्ञान किसी फायदे का नहीं होता। ज्ञान का कोई मतलब नहीं बिना दक्षिणा के। तो चलिए, बाकी तो जैसे आप सब ज्ञानी ध्यानी हैं, पता है मेरे को सब। मैं 2 दिन पहले अपना एक शॉर्ट जो था वो अपलोड कर रहा था, तो मेरे सामने एक क्लिप आ गई, शॉर्ट आ गया। उस शॉर्ट का जो हेडिंग था वो था हु विल सर्व यू। नाम बहुत बड़ा था, नाम तो यहाँ नहीं ले सकता मैं, तो मैंने कहा चलो देखते हैं क्या बोलते हैं ये। मैंने भी खैर किसी टाइम पे मेरे टीचर रहे हैं वो, तो मैं कहा चलो देखते हैं। तो उसमें उन्होंने बताया कि 12वां घर देने का है, ऊपर से मिलने का है, ऊपर से मिलता है। और 12वां घर देने का या मिलने का, तो छठा घर आपको सर्व कौन करेगा, तो छठा घर आपका, छठे घर में बैठे हुए ग्रह, और ग्रह नहीं तो कोई राशि जहाँ जो पड़ी है वो आपको सर्व करेगी। मैंने कहा यार बात तो। उसके नीचे मैंने कमेंट देखे, कमेंट बड़े लिखे लोगों ने, वाह जी जी वो जी ऐसे। किसी ने अपने दिमाग पे जोर नहीं दिया। अब जोर कौन देगा यहाँ पर, जिसको सोचने का हैबिट है, जो सच में ज्योतिष सीखना चाहता है या सीखता है, वो जोर देगा। और उस चैनल पे कम से कम 2.25 है, तकरीबन सब सीखने वाले हैं लोग, दूसरे भी हैं इसमें, सीखने वाले भी हैं। और उनके मैसेज पढ़ के मेरे को हैरानी हुई। मैं कहा वाह क्या बात है, ये लोग जरूर तरक्की करेंगे। ज्योतिष का लेवल आज ऐसा हो गया हमारे हिंदुस्तान के अंदर, जैसे दुनिया के अंदर जो हमारे जो भारत की सिचुएशन है बिल्कुल नीचे खिसकती जा रही है। बेरोजगारी के मामले में, इस मामले में, उस मामले में नीचे जाते जा रहा है। उसी तरह से ज्योतिष का जो लेवल है वो नीचे ही नीचे जाता जा रहा है। मैंने जब सोचा, उसको बताया कि छठा घर सर्व कैसे कर सकता हमको, क्यों। आप सोचोगे क्यों। आप सब जानते हैं, मेरे को पता है कि छठे घर से क्या देखते हैं। छठे घर से देखते हैं रोग, रेपो, ऋण और आपकी जॉब। 12वें घर से क्या देखते हैं, 12वें घर से देना, तो मिलना तो है ही नहीं वहां से जहां पर आपको देना है। क्यों 12वें घर में देना है, क्योंकि वहां पर आप डोनेशन करते हो, वहां पर आप खर्चा करते हो। 12वां घर खर्चे का है, तो मिल तो सकता नहीं वहां पर। तो ये बात तो सरासर झूठ है कि 12वें घर से मिलेगा, ऊपर से मिलेगा, नीचे से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा। मैं आपको दोनों चीजें बताऊंगा, कौन आपको सर्व करेगा, कहाँ से आपको मिलेगा, दोनों चीजें। और आप जाके सर्च कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर, हु विल सर्व मी या सर्वस। तो पहली बात तो ये कि रोग, रेपो, ऋण, अगर आप कहेंगे कि रोग आपको सर्व करेगा, आगे नहीं करेगा, क्योंकि रोग से हर इंसान भागता है। रेपू करेगा आपको सर्व, दुश्मन आपको सर्व करें, कभी पॉसिबल ही नहीं है। दुश्मन कैसे आपको सर्व कर सकते हैं, वो तो आपको मारने के लिए प्लान करते हैं कि आपको कैसे नीचे गिराया जाए। ऋण, ऋण आपको सर्व कैसे करता, वो तो कर्जा है एक तरह का। 12वें घर से पैसा आएगा तो कर्जा दोगे आप, ऋण भी आपको सर्व नहीं कर सकता। बाकी रही आपकी जॉब,
तो जॉब में आपको कौन सर्व करेगा भैया? तो आप तो खुद किसी के लिए, किसी को सर्व कर रहे हो, काम कर रहे हो किसी के लिए। जॉब तभी करते हो ना, पैसा मिलता है तभी, जब सर्विस करते हो, किसी को सर्विस दे रहे हो अपनी, चाहे वो वकील है, चाहे वो कोई भी है। तो छठे घर में उन्होंने बोला कि छठा घर आपको सर्व करेगा, ये तो सरासर गलत है। 12वें घर से ऊपर से मिलेगा, ऊपर से कहाँ से मिलेगा मेरे को पता नहीं, तो वो भी गलत है, क्योंकि 12वां घर देने का है, डोनेशन देने का है। आप आश्रम में जाके अपना वो करते हो, योग साधना करते हो, कोई नाम दान करते हो, वो भी क्या कर रहे हो आप? दे रहे हो। क्या दे रहे हो? अपना टाइम, अपना समय, अपने जीवन का बहुमूल्य समय। 12वें घर में खर्चा कर रहे हो, किसके ऊपर कर रहे हो? अपने ऊपर कर रहे हो, अपने घर के ऊपर कर रहे हो, तो भी अपने कंफर्टेबल के लिए कर रहे हो। तो ये दोनों ही चीज़ें गलत हैं। और उस पर व्यूज़ जाके देख लीजिएगा कितने व्यू है। अब मैं आपको लॉजिक देता हूँ और बताता हूँ कि कौन आपको सर्व करेगा, कहाँ से आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए। 11वां घर आपको सर्व करेगा। अब क्यों करेगा ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, इसका लॉजिक आपको ढूंढना है। इस एक सूत्र से मेरे को, मेरा दिमाग कितना खुल गया पता है, मैंने कितना कुछ निकाल दिया इस एक सूत्र से, खाली सिर्फ उस क्लिप ने। वो क्लिप क्यों? भगवान ने मेरे सामने भेजी उसको। आप ये वीडियो देख रहे हो, यूनिवर्स चाहता है कि आप ये वीडियो देखो, बाकी आप स्किप कर दो, वो आपकी मर्जी, वो आपके ऊपर है, लेकिन यूनिवर्स चाहता है। तो यूनिवर्स ने वो चाहा, उसने मेरे को सूत्र देना थे कुछ, तो मैंने वो वीडियो देखा, उस पर खोज की बीन करी, दिमाग लगाया, वो सूत्र मिल गए कि कौन से घर में प्रॉब्लम है, किस घर को ठीक करना है, कहाँ पर उसका सोल्यूशन पड़ा है। ऐसे यूनिवर्स देता है जब आपकी इंटेंशन सही होती है। तो 11वां घर आपकी सर्व करेगा। कैसे 11वां घर? 11वां घर क्या है? आपके दोस्त। अब आप किसी वकील को मिलने के लिए गए हो मुकदमे के लिए, तो आप उसको पैसे दोगे तब वो आपको सर्व करेगा। आप अपने किसी दोस्त के घर गए हो, आप उसको वहाँ पर पैसे नहीं देने, वो आपको अवगत करेगा, खिलाएगा, पिलाएगा, पार्टी करेगा, कुछ भी करेगा। आपका दोस्त, आपके क्लाइंट। जब आप उनके पास जाते हो किसी काम के लिए, ऑर्डर के लिए, पेमेंट के लिए, तो वो क्या करते हैं? आपको खड़ा खड़े थोड़ी देते हैं, बैठिए, चाय पीजिए, बात करते हैं, फिर आपको चाय पिलाते हैं, कुछ खाना पिलाते हैं अगर दूर से आए तो, फिर आपको ऑर्डर देते हैं, सर्व कर रहे हैं, आपको ऑर्डर देते हैं, आपकी पेमेंट है तो आपको पेमेंट भी देते हैं। 11वां घर आपको सर्व करेगा। 11वें घर में बैठे हुए ग्रह आपको सर्व करेंगे। 11वें घर में कोई ग्रह नहीं बैठा तो वहाँ पर राशि देख लीजिए, वो राशि यहाँ का जो लॉर्ड है वो आपको सर्व करेगा। देख लीजिए आपके चार्ट में ऐसा है या नहीं है। 11वां घर आपका बड़ा भाई है, बड़ा भाई आपको सर्व करेगा। बड़े भाई क्या करते हैं? आज की बात नहीं कर रहा, पुराने जमाने क्या बोलते थे कि बड़ा भाई बाप के समान होता है और बड़ा भाई छोटे भाई की सेवा करता है, ना कि दुश्मन। अभी बात आ गई मिलने की। मिलेगा कहाँ से? 12वें घर से तो मिलने से रहा, वो तो सरासर गलत है। 12वें घर से मिलेगा, दे दूं? चलो दे देते हैं, सस्पेंस नहीं रखते। देने वाला घर कौन सा पता आपको? सुन के हैरान हो जाओगे आप। लॉजिक दूंगा साथ में आपको। 8वां घर देता है आपको, 8वें घर से मिलेगा आपको। कैसे? 8वां, सबसे पहले 8वां घर क्या है? आपके इन लॉस। अब आप बोलोगे मेरे इन लॉस ने मेरे को तो कुछ दिया ही नहीं है, वो तो वैसे मेरे से मांगते रहते हैं। अरे भैया, उन्होंने आपको अपनी लड़की दी कि नहीं दी? बोलिए। अगर आप लेडीज हैं, अपना बेटा आपको दिया कि नहीं दिया? सर्व दिया ना, ताकि आपका वंश आगे बढ़ सके। अब मानेंगे ना? नहीं मानते तो आपकी मर्जी। 8वां घर क्या है? इंश्योरेंस। आप हेल्थ पॉलिसी लेते हो, कितने की? 30, 40, 50 हज़ार रुपये की। आपको कोई प्रॉब्लम होगी, इश्यू होगी, वहाँ पर खर्चा आ गया आपको 90,000, 1 लाख, 2 लाख। कौन सर्व कर रहा है? इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, छोड़िए। लाल किताब कहती है कि 8वें घर में अगर बृहस्पति बैठा हो तो इसको गैबी मदद मिलती है। गैबी मदद। अब गैबी मदद किसको बोलते हैं? ऊपर से जो मिलती है, जिसका आपको आइडिया नहीं होता। आप प्रॉब्लम में होगे, कहीं ना कहीं से मदद आपको मिल जाएगी। 8वें घर में बृहस्पति हो, ये लाल किताब बोलती है। चलो लाल किताब की बात भी नहीं करते, वैदिक की बात करते हैं। 8वें घर में शनि हो, शनि क्या देता है आपको? शनि क्या सर्व कर रहा है आपको? लंबी आयु। बिल्कुल लंबी आयु, जल्दी मरने वाले नहीं है भाई जिसका 8वें घर में शनि है। 8वें घर में शनि क्या देगा आपको? इनहेरिटेंस देगा फॉर श्योर, चाहे वो 10,000 ही क्यों ना हो।
इनहेरिटेंस आपको मिलेगी 101%। मिलेगी कब, ये नहीं मैं कह सकता, मिलेगी चलो आपके लाइफ जीवन काल में ही मिलेगी। 8वें घर में शनि। अब आप बताइए कि देने वाला घर कौन सा, 8वां या 12वां? अब लोग क्या करते हैं, वाह जी गुरु जी, वाह जी वाह जी वाह जी। अब वो क्या करेंगे, जिन्होंने वो वीडियो देखा वो अपने छठे घर को एक्टिवेट करेंगे देख के। छठे घर को एक्टिवेट करेंगे तो बताओ, अगर जिसकी जॉब चल रही है उसकी जॉब चली जाएगी, बीमार नहीं होगा तो बीमारी हो जाएगी, दुश्मन के खड़े हो जाएंगे छठे घर को एक्टिवेट करेगा तो। ये है ज्योतिष का लेवल। मेरे को बनाना नहीं चाहिए था, लेकिन अगर यूनिवर्स ने मेरे को वो वीडियो दिखाई है, उसने अगर मेरे को सूत्र देने थे वो कहीं ना कहीं से तो देगा ही मेरे को। तो वो वीडियो दिखाई, उस वीडियो से मैंने वो तो मैंने बता ही दिया, कुछ बड़ा कुछ और मैंने वो कर लिया। क्यों 11वां घर सर्व करता है, इसका राज छठे घर के अंदर ही है, निकालना आपको है। मैं तो बता दूंगा, मेरे को तो पता लग गया। अभी बात करते हैं दूसरे टॉपिक के ऊपर। एक ऑथर है, हिंदुस्तान के नंबर 1 उनको बोला जाता है एस्ट्रोलॉजर, उनका नाम है संजय रथ। उनकी बुक मेरे को मिली तो मैं उसको पढ़ रहा था। उसमें उन्होंने बताया कि आप कैसे देख सकते हो पूर्व जन्म में आप क्या थे। तो उन्होंने जो हिंट दिया उसके अंदर, वो बोला उन्होंने कि शुक्र को देखना है एक चार्ट के अंदर, वर्ग चार्ट के अंदर। अब शुक्र ही क्यों? क्योंकि शुक्र आपके जन्म का कारक है। संजीवनी बूटी, मुर्दे को जिंदा कर देना, संजीवनी शुक्र। आपकी पास्ट लाइफ में डेथ हुई है तो अभी उसने क्या कि शुक्र ने आपको संजीवनी विद्या से जिंदा करना, एक नई फॉर्म लेके आनी है। क्योंकि अगर मुर्दे को भी जिंदा करेंगे तो उसका एक नया जन्म होता है। वो आदमी मर गया, उसको जिंदा हो गया, या कई का आपने केस पढ़े होंगे, देखे होंगे कि आदमी मर गया था, उसको शमशान घाट में लेके जाने थे, उठ के खड़ा हो गया, बैठ के जिंदा हो गया। वो बताता कि मैंने वहाँ देखा, ये देखा, वो देखा। एक तरह से तो उसका दूसरा जन्म ही है ना। तो शुक्र आपकी दूसरे जन्म का, नए जन्म का कारक है। संजीवनी आपकी शादी का कारक शुक्र है। शादी क्यों होती है इंसान की? ताकि मेरा वंश आगे बढ़ सके। शुक्र की वजह से ही इंसान का वंश आगे बढ़ता है। तो उन्होंने जो बताया वो बोला है कि आप अपने कुंडली के अंदर जो पूरी कुंडली बनती है उसमें D12 का चार्ट देख लीजिए। D12 का चार्ट क्या है? आपके 12वें घर का द्वादश, मतलब 12वें घर का 12वां अंश है। जो D12 चार्ट है वो आपकी पूर्व जन्म की पास्ट लाइफ का चार्ट है, वो पेरेंट्स का भी चार्ट है। तो D12 में आपने शुक्र देखना कि किस राशि में पड़ा हुआ है। अगर तो वो पशु की राशि में है तो आपका पिछले जन्म में बर्थ पशु था। अगर तो वो किसी कीट पतंग की या जो जलचर है या दूसरे उनकी राशि में है तो आप पिछले जन्म में जलचर थे। अगर वो इंसानियत राशि में है, जिसमें इंसान ह्यूमन ऐड है, तो आप पिछले जन्म में इंसान थे। अब यहां पर आपको कंफ्यूजन होगी कैसे देखें, मैं चलो बता देता हूं। जो मेष राशि है उसका जो स्वामी है वो मेढ़ा, मतलब भेड़। भेड़ और होती है, मेढ़ा और होता है। तो आप शुक्र अगर एरीज राशि में, मेष राशि में, तो आप भेड़ थे, मतलब 4 पहिए वाले, 4 पैर वाले कोई जानवर थे। टॉरस में वृषभ है तब भी 4 पैर वाले। मिथुन राशि में क्या 2 मेल है, एक मेल है, फीमेल है। तो आप 100% पिछले में क्या थे? इंसान। अब जो कर्क राशि है उसका क्या है? केकड़ा। वो पानी में भी रहता है, जमीन में रहता है। तो आप ऐसा कुछ जलचर थे जो जमीन पे भी रहता है, जो पानी में भी रहता है, वो थे आप पिछली जन्म में। अब सिंह राशि क्या है? फिर पशु आ गया, 4 पहिए 4 पैरों वाला, तो पशु थे। वर्गों के अंदर फिर एक फीमेल है, इंसान थे। लिब्रा के अंदर फिर एक इंसान है, इंसान थे। लिब्रा में शुक्र है D12 में। तो 8वां घर बिच्छू है, तो बिच्छू भी क्या सीलन वाली जगह पे रहता है। तो आपका जन्म कुछ ऐसी, पिछले जन्म कुछ ऐसे थे जो सीलन वाली आप अपना वो योनि काट के आ रहे हो। क्योंकि 84 लाख योनियाँ बोली गई हैं, तो योनि तो काटनी पड़ती है। वो जो कर्म आपने पिछले जन्म में भेड़ बन के,
कुछ और बन के निकाला है, तो वो आपकी जो ये लाइफ सर्कल के पार्ट का एक हिस्सा है। धनु राशि में आधा इंसान आधा जानवर है। तो आप क्या हो सकते हो, कोई ऐसा बंदा जैसे जो आधा जानवर आधा, तो जैसे वो वन मानुष होते हैं, है ना, वो क्या बोलते हैं, चिंपैंजी हो गए, ऐसा कुछ मंकी टाइप, ऐसे कुछ रहे होंगे। कर्क में फिर मगर है, तो फिर जलचर और जमीन पे रहने वाला। कुंभ में फिर इंसान है, तो आप इंसान रहे होंगे। 12th हाउस में जो पेश, उसमें मीन राशि है, तो वो पानी में ही रहती है। तो आप पूर्व जन्म में जलचर थे, कोई भी किसी भी तरह का जो सिर्फ पानी में रहता है, हवेल हो गई, मछली हो गई, पानी का जीव, ये थे आप। ये संजय दत्त जी ने बोला है अपनी बुक के अंदर। अब इसमें कितनी, अगर उन्होंने बोला तो कोई ना कोई सच्चाई तो होगी, क्योंकि उनके जैसे लीजेंडरी एस्ट्रोलॉजर आज की डेट में है ही नहीं जितना नॉलेज उनके पास है। मेरे को इसलिए पता है क्योंकि मेरे एक रिलेटिव को कैंसर हो गया था, ब्लड कैंसर। तो उसने मेरे को कांटेक्ट किया, और मेरे तो उस समय इतनी है ही नहीं थी। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने जो लूनर एस्ट्रो के थे उनको मैंने नहीं बोला, मैंने उसको उनका नंबर दिया, उनका नंबर लूनर एस्ट्रो का, मैं कहा वहाँ पर बात करो। एक नंबर मैंने और दिया जो मेरे को किसी और ने दिया था, वो संजय रथ की बड़ी पुरानी शिष्या है। और हैरानी वाली बात यह है कि दोनों ने ही उस इंसान को बोला कि डायमंड पहन लो। और जो संजय रथ की शिष्या थी, बड़ा अच्छा नाम था उनका, उन्होंने बोला कि साथ में आपको ये मंत्रों का उच्चारण करना है। और अब यकीन नहीं मानेंगे, डायमंड पहनने के बाद उस आदमी का ब्लड कैंसर खत्म हो गया, मंत्रोच्चारण करने के बाद। अब आप बताइए, जिस की शिष्या को इतने नॉलेज है, उस इंसान को, जो गुरु है, उसको कितनी नॉलेज होगी। तो ये तो दो मुद्दे जिन पर मैंने वीडियो बनाई है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।